हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि नो कांटेक्ट में तो डेफिनेटली आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो ये मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी देखोगे उस वक्त के सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, बट इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, ठीक है, एंड गाइडेंस की तरह लीजिए। हर चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली सिर्फ पर्सनल रीडिंग को लिया करें, ठीक है। अभी भी बहुत लोगों को पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ या नहीं, या मैंने बंद कर दिया है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं अभी भी पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो बोलते हैं स्लॉट्स कम कर दिए हैं। पहले मैं एक दिन में 12-15 रीडिंग्स कर देती थी, लेकिन उतनी एनर्जी अब मेरे में नहीं रही है। पहले हो जाता था, तभी उतना वर्कलोड नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ रहा है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो मैंने थोड़ा सा स्लॉट्स कम कर दिए। मैं अभी 5 या 6 स्लॉट्स एक दिन में रखती हूँ, ठीक है। और पहले मैं 12 और 15 करती थी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे बायो को चेक किया करें। बायो में अगर नंबर दिया है तो स्लॉट्स ओपन है। तभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही स्लॉट, क्योंकि अगर 5 स्लॉट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज के जो 5 स्लॉट्स है वो बुक हो गए, तो आपको नहीं मिलेगा रीडिंग, ठीक है, बुकिंग। तो अब कल फिर से पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ गया। और अगर मैंने इंस्टाग्राम के बारे में लिखा है कि बंद है तो बंद है, फिर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, लेट्स पुल सम कार्ड्स एंड देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इनर वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, उन्होंने क्या गलत किया, उनके अंदर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं, उस पर अपना फोकस लाया है उन्होंने, और जो कुछ उनकी गलतियां हैं या उनसे उनकी वजह से जो कुछ हुआ है वो उस पर काम कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। माई पैशन फॉर यू इज़ अनएंडिंग। तो देख रहे हो आप, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, और इतना ज़्यादा जुनून है आपको लेकर, इतना पैशन है आपको लेकर, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आई कैन विन यू बैक। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आज भी उतनी ही कॉन्फिडेंस है कि वो आपका दिल जीत पाएंगे, वो आपको अपने लाइफ में वापस ला पाएंगे, जितना कॉन्फिडेंस उनको पहले था, ओके। सो आई सी देम बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, एंड मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेकर। नेक्स्ट है बैटल्स इन हेड। तो इनके दिमाग में कई सारे सवाल है जो घूम रहे हैं, कई सारे सवाल इनके मन में उठ रहे हैं, आपको लेकर, अपने आप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, सो टेंशन मत लीजिएगा। सुपर स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, किस वजह से वो भी हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इनका हाल बुरा है। दे आर नॉट हैप्पी, पीस नहीं है उनकी ज़िंदगी में, खुशियाँ नहीं है। आपके बिना लाइफ इनकी मुझे लगता है बहुत ही सूखी सूखी सी हो गई है। यू ब्रिंग लाइट। सी, जैसे ही हमने बोला यहाँ पे कि आपके बिना इनकी लाइफ स्ट्रेस्ड हो गई है, सूखी सूखी सी हो गई है, यहाँ पे मैसेज देखिए इस पर्सन का। यू ब्रिंग लाइट, हैप्पीनेस, अबंडेंस टू माई लाइफ। तो लाइट का मतलब क्या होता है? खुशियाँ। जैसे होता है ना कि एक अंधेरे से किसी को उजाले में खींच के लाना, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तो आप इनके लाइफ में खुशियाँ लाते हो, आप इनके लाइफ में होप लाते हो, आप इनके लाइफ में अबंडेंस लाते हो। फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, उन्हें बात तो करनी है, उन्हें आप तक पहुँचना तो है, बट कैसे, किस तरह से, क्या बोला जाए, क्या किया जाए, ठीक है। एम आई वर्दी ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या वो आपके लायक है, क्या वो आपके प्यार के लायक है। इनसिक्योरिटीज़ तो डेफिनेटली इनके अंदर जग चुकी है, सवाल जवाब अपने आप से कर तो रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स। तो रात को सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ना तो उन्हें नींद आ रही है, ना उनकी ज़िंदगी में सुकून बचा है।
दो कार्ड्स निकले, आई कांट लेट आवर रिलेशनशिप एंड। तो ये बिल्कुल भी आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, हर हाल में उसे निभाना चाहते। और लास्ट जो मैसेज है वो है दिस टाइम आई विल बी फेयर विथ यू। तो उन्हें लगता है कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस की है। तो अभी मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी एंड एक एक करके मैं बताऊँगी कि कार्ड्स कौन से क्यों आए हैं, आखिर उनके उसका पीछे मकसद बोलने का क्या है। इनर वर्क इन प्रोग्रेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आज तक ये रिश्ता, जो इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है, ये अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाया, वो उनकी वजह से। ठीक है, उन्होंने ही अपने केयरलेसनेस की वजह से, अपने इमैच्योर बिहेवियर की वजह से इस रिलेशनशिप को एक अच्छे पोजीशन पे नहीं जाने दिया। ठीक है, माई पैशन फॉर यू इज़ अनएंडिंग, ये क्यों है यहाँ पे कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। अभी ऑब्स्टैकल्स बाहर से आए हुए ऑब्स्टैकल्स भी हो सकते हैं, ये ऑब्स्टैकल्स उनके अंदर से आए हुए ऑब्स्टैकल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है कि बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्सन को लगता है कि चाहे कितने भी ऑब्स्टैकल्स क्यों ना हो, वो आपके लिए जो पैशन है, जो प्यार है, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। वो आपके लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे सबसे। आई कैन विन यू बैक, ये मैसेज इन्होंने क्यों दिया है। एस ऑफ स्वर्ड्स, देख रहे हो, विक्ट्री का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, क्लैरिटी का कार्ड आया है। ओके, तो मुझे लगता है इस पर्सन को चाहे और किसी बात का, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, और किसी बात की क्लैरिटी है या नहीं, बट इस बात की क्लैरिटी इस पर्सन के अंदर ज़रूर है कि वो आपको जीत के रहेंगे, आपका दिल जीतेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे और आपको अपने लाइफ में फिर से ला कर रहेंगे। स्पेशली अगर आप दोनों, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बैटल्स इन हेड क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ तो ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, या तो इन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है, या तो इस पर्सन ने ही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से आपका अब ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे। तो उसी बात को लेकर ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, या क्या मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं उसका ट्रस्ट जीतूँ, या मैं उसके लिए लॉयल रहूँ। सुपर स्ट्रेस्ड क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। द यूनिवर्स है यहाँ पे। तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने नसीब पे और भगवान पे और जो चीज़ें एक्सटर्नल है, जो चीज़ें अननेचुरल है, उन्हें उस चीज़ पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्यों मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों मेरा लक मुझे साथ नहीं दे रहा है, क्यों भगवान मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस बात का स्ट्रेस है। यू ब्रिंग लाइट, हैप्पीनेस, अबंडेंस टू माई लाइफ, ये मैसेज किस वजह से दिया है इस पर्सन ने। 8 ऑफ कप्स, देख रहे हो, आपसे दूर जाने के बाद मुझे लगता है यही पर्सन थे जिन्होंने दूरी बनाई, आपको ब्रेकअप दिया, आपसे नो कांटेक्ट में गए, एंड नाउ दे आर वेरी अनहैप्पी विदाउट यू। क्या हुआ, प्यार तो यहाँ पे भर भर के था, कप्स देख रहे हो, बस इस पर्सन ने उसे पीठ दिखा दी एंड नाउ दे आर मिसिंग यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब से आपसे इस पर्सन ने बात करना बंद कर दिया, जब से आपसे मुँह फेर लिया, दे आर मिसिंग यू ईच पासिंग डे। फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे ताकि आपसे बात कर पाए, सिचुएशन में बदलाव लाना चाहते हैं। मे बी ये कुछ लोगों से बात कर रहे हैं या किसी के थ्रू अब तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो दे आर फाइंडिंग अ वे। आई एम वर्दी ऑफ यू, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एम आई वर्दी ऑफ यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साइंस बाद में बताऊंगी सारे कार्ड के। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बार में आपसे बात करना चाहते हैं या अपने दिल का ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या वो आपके लायक है, क्या वो सच में डिज़र्व करते हैं आपका प्यार, आपकी केयर, आपका वक्त।
तो वो उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द सिचुएशन, क्योंकि उनके मन में वो सवाल उठ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुकून नहीं है तो नींद नहीं आ रही है इस पर्सन को। तो उन्हें लग रहा है जैसे उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, ना आप प्यार कर रहे हो ना वो आपको प्यार दे पा रहे हैं। तो इसी वजह से इस पर्सन का मन भी शांत नहीं है और जिस वजह से नींद भी नहीं आ पा रही है। आई कांट लेट आवर, क्योंकि जब तक आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना ये पर्सन, उन्हें नींद नहीं आएगी। आई कांट लेट आवर रिलेशनशिप एंड, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स। वो आपके साथ फिर से आना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके प्रेजेंस में ये पर्सन आना चाहते हैं। फिर से वो एक अबंडेंट, जहाँ पे आप दोनों घूमते थे फिरते थे, एंजॉय करते थे, बात करते थे, एक फ्रेंडली था सब कुछ, उस एनर्जी में आना चाहते हैं। क्योंकि जब वो आपके साथ होते तभी सही मायनों में खुश होते हैं। और ये जो आखिरी मैसेज है, दिस टाइम आई विल बी फेयर विथ यू, ये क्यों है यहाँ पे? द स्टार। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी होप है कि अब मैं जो करूँगा वो ठीक से करूँगा। यू नो, दे वांट टू गिव इट अ चांस एंड वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हाई होप्स रख रहे हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एंड आपसे भी। ओके, सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ रेजोनेट हुआ। एंड अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया है। मैं कुछ वीडियोस वहाँ पे भी पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ पोस्ट। सो या, इफ़ यू हैव योर पेज ऑन इंस्टाग्राम, अकाउंट है आपका, तो जाके फॉलो ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।